नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मैं मौजूद हूँ पश्चिमी दिल्ली की उम्मीदवार कमलजीत सहरावत के निवास स्थल पर। जी हाँ, बीजेपी ने आगामी चुनावों के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली के अंदर टोटल 7 लोकसभा सीटें हैं, वहीं 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेटों की कहें उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है कि कौन कैंडिडेट होंगे जो इन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। वहीं इन सीटों में कमलजीत सहरावत का भी नाम मौजूद है। पश्चिमी दिल्ली से जो है कमलजीत सहरावत चुनाव लड़ेंगी। बात करें मौजूदा सांसद प्रवेश वर्मा की जगह इन्हें रिप्लेस किया गया है, या कहें साथ ही बीजेपी जो है मौजूदा सांसदों प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन, रमेश बिधूड़ी की जगह नए चेहरे दिखेंगे। लगातार जो बीजेपी है अपनी रणनीतियां हैं बदलती रहती है, लगातार जो है। आइए जुड़कर जानते हैं इस बार क्या खास होगा लोकसभा चुनाव में और किस तरीके से कमलजीत सहरावत को जानकारी मिलती है। पहले भी मेयर पद पर रह चुके कमलजीत सहरावत, एमकॉम की डिग्री भी बताई जा रही है इनके पास है। पहले चुनाव दक्षिणी दिल्ली से मेयर पद पर भी रह चुकी हैं और इसके बाद अब अचानक से उन्हें सांसद पद के लिए कैंडिडेट चुन लिया जाता है या उम्मीदवार चुन लिया जाता है। ऐसे में उनका क्या रिएक्शन रहता है, आइए जुड़कर जानते हैं कमलजीत सहरावत से। मैम, पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बधाई कि आपको पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार चुना गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैम, ये बताइए कि जैसे कि दिल्ली में नया चेहरा आया है या कहें बीजेपी का, वैसे तो आप नए चेहरे नहीं हैं, पहले भी मेयर रह चुके हैं, तो किस तरीके से आपको खुशी मिल रही है कि आपको इतने बड़े पद पर मोदी जी ने भरोसा जताया आपके ऊपर, इस बारे में बताइए। देखिए, पार्टी में काम करने वाले एक साधारण कार्यकर्ता के लिए लोकसभा का टिकट मिलना अपने आप में बहुत बड़ा अवसर है। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की, आप कहिए कि उन्होंने इस कंसिडरेशन को किया है, तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। ये मौका बहुत बड़ा है वास्तव में, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को ये मौका मिला। अच्छा, आपको पहले से कुछ जानकारी थी कि आपका नाम चुना जा सकता है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा देखिए, नाम चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा हो पाएगा इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं थी, क्योंकि बहुत साधारण से घर से हम हैं और लगातार काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पार्टी में मैं किसी से मिली थी, शीर्ष नेतृत्व से कोई बात हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अचानक ही नाम का डिक्लेरेशन हुआ है। इस क्षेत्र से प्रवेश वर्मा जी 2 बार सांसद रहे हैं और उनकी जगह इस बार आपको टिकट दिया गया, कितना सहयोग मिल पाएगा इस बार उनका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है, यहाँ संगठन और सत्ता साथ साथ चलते हैं। तो परवेश शर्मा जी यहाँ से भी सांसद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन पास किया है, महिलाओं को बढ़ाना था, तो भाई को संगठन में कुछ ना कुछ जिम्मेवारी या कोई और जो इससे भी बड़े काम होगा वो उनको मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है और सब एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं। मैम, एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी, आप अपने इस क्षेत्र से किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना चाहेंगे? हमारा क्षेत्र एक बहुत बड़ा, डेमोग्राफिकली भी और जोग्राफिकल दोनों में बहुत बड़ा है। यहाँ पे शहरी क्षेत्र भी है, ग्रामीण भी है, जेजे भी हैं, द्वारका भी है, अनऑथराइज कॉलोनी बहुत हैं। तो अलग अलग एरिया की अलग अलग प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर वर्ग के लिए सोचा है। क्योंकि आप देखेंगे, उन्होंने सुझाव मांगे हैं जनता से, तो जब जनता सुझाव देगी तो वो हर जगह से डेमोग्राफी के हिसाब से देगी और उन सुझावों पर ही संकल्प पत्र बनेगा। तो मुझे लगता है कि जब उनके ही सुझाव पे प्रधानमंत्री जी आगे का कार्यक्रम तय करेंगे तो चुनौती नहीं होगी, बल्कि जनता के काम करने का मौका मिलेगा। जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जो इस बार इलेक्शन में साथ दे रहे हैं एक दूसरे का, क्या उनको बराबरी की टक्कर दे पाएंगे मैम इस बार? देखिए, अवसरवादिता का गठबंधन है, कोई उनकी विचारधारा नहीं है, अस्तित्व का सवाल था इसलिए एक हो गए। लेकिन भारत की जनता और खासकर दिल्ली की जनता को पता है कि देश के हित में कौन काम करेगा, अवसरवादी कौन है और कौन राष्ट्रवादी हैं। तो इस चुनाव का रिजल्ट राष्ट्रवाद की तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ, आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने की तरफ बढ़ेगा। लगातार ऐसा चलता रहता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, ये काम मेरा नहीं है, केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार के, केंद्र कहती है ये राज्य का है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लगातार जो बीजेपी है या कहीं आम आदमी पार्टी है दिल्ली में खास तौर पर, कि काम जो है, स्पेशली हम करते हैं कूड़े के पहाड़ की बात, वो आज तक खत्म नहीं हो पाया, इस बारे में बताइए मैम। देखिए, कूड़े का पहाड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने NHAI के थ्रू एक प्रोजेक्ट लेकर आए, जिसमें कि वहाँ पर ये कूड़े को शिफ्ट किया जाना था, लेकिन सहयोग नहीं मिला
और उसके बाद आप लगातार देखेंगे केजरीवाल जी के सारे किए हुए वादे अपने आप में झूठ साबित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम में झाड़ू पार्टी, आम आदमी पार्टी आने के बाद निगम के कामों को बहुत डिस्टर्बेंस हुई है और दिल्ली की जनता इससे बहुत भुगत रही है। अच्छा मैम, ये और जानना चाहूँगी, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन कि जैसे आपको कब पता चला कि आपका नाम का सिलेक्शन हो गया और उस समय आपका क्या रिएक्शन था? जब सूची टीवी पर आई तब मुझे पता चला कि मेरा नाम हो गया है और मैं अपनी पार्टी ऑफिस में थी, मैं कुछ काम कर रही थी और वो रिएक्शन मेरे लिए मेरे दिमाग को ब्लैंक करने वाला था। मैं समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। इतनी मुझे आश्चर्य और खुशी दोनों का मिश्रण था, लेकिन मुझे पता टीवी से ही चला कि मेरा फाइनल हो गया है। अच्छा, अभी बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया मैम? अभी घोषणा पत्र नहीं आया है। अभी हम संकल्प पत्र के लिए सब लोगों से सुझाव ले रहे हैं। सुझाव आने के बाद हमारा सुझावों के आधार पर ही संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। कितना आश्वस्त हैं अपने इस क्षेत्र में कि जनता आपको प्यार देगी? क्षेत्र ने लगातार सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत में अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। पिछली बार 7 सीट थी और हम 2014 में 182 और फिर 2019 में 303 सीट के साथ थे। अब मोदी जी का नारा 370 है। किए हुए काम जब रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे, संकल्प पत्र के 90% काम किए हुए रिपोर्ट कार्ड के अंदर जब होंगे तो जनता अपने आप ही वोट देगी और मोदी जी को विकसित भारत बनाने की तरफ बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद देगी। और अब आने वाले लोग मतलब चुनावों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, दर्शकों को? मैं सभी वासियों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि समय कम होता है, हो सकता है मैं आप तक पर्सनल ना पहुँच पाऊँ, आपके घर तक ना पहुँच पाऊँ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प पत्र अब तक बनाए हैं उसमें 90% से ऊपर काम पूरे हुए हैं। आप आने वाले दिनों में संकल्प पत्र को पढ़ें, आपके सपनों का भारत आपको संकल्प पत्र में नजर आएगा और फिर उसके आधार पर आप मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को और मुझे अपना समर्थन दें। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि संकल्प पत्र में लिखी हुई हर बात अपने आप में अटल सत्य होगी। थैंक यू मैम। जहां आम आदमी पार्टी ने अपने पहले ही लिस्ट जारी कर दी है, वहीं कमलजीत सहरावत का नाम पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी ने चुना है। प्रवेश वर्मा जी की जगह इस बार ये चुनाव लड़ेंगे और कितना सहयोग मिला है या मिलता है, कमलजीत जी ने बताया कि किस तरीके से बीजेपी ने इनको चुना और किस तरीके से इनको जानकारी मिली कि उनका जो चुनाव है इस बार सांसदों के लिए किया गया है। वो सांसद पद पर चुनाव लड़ेंगे और कैसे उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो किन मुद्दों पर अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी, जनता उनको कितना प्यार देगी, सारी चीज़ें आज हमने उनसे जानी। और इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।